Hello friends, myself Ankita Dimar from अश्वमेघ विद्यालय। Now, अगले वीडियो में हमें टैली मार्क्स, बार ग्राफ ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री। ओके। Madhav went to a wedding along with his parents. He met many relatives there, but he didn't know everyone. माधव जो है वो उसके पेरेंट्स के साथ शादी में गया। ओके। ही मीट मैनी रिलेटिव देयर। आपको पता है, आप कोई फंक्शन में, शादी में, मैरिज में जाते हो तो रिलेटिव होते हैं ना। बट ही डिडंट नो एवरीवन। वो हर एक को जानता नहीं है। ही मीट हिज मदर्स ग्रैंडफादर बट फाउंड दैट हर ग्रैंडमदर इज नॉट लाइव। माधव है उसकी जो मॉम यानी मदर की ग्रैंडफादर से वो मिला, but found that her grandmother is not alive. But यहाँ पे माधव की ग्रैंडमदर इज नॉट अलाइव, यानी इस दुनिया में वो नहीं है। He also found that her daddy's grandmother's mother is still alive. And he's more than 100 years old. यहाँ पे उसकी डैडीज की मदर यानी उसकी ग्रैंड मदर्स की भी मदर इस दुनिया में अलाइव है। एंड इज मोर देन 100 years old. इसकी एज क्या है? 100 years. ओके। माधव गॉट कंफ्यूज। माधव कंफ्यूज होगा। क्यों होगा? He could not imagine his mother's grandmother's mother. So Madhav's mother made a family. उसने सोचा कि मेरी मदर्स की ग्रैंड मदर्स की भी मदर्स है और मेरी जो ग्रैंड मदर है इज नॉट अलाइव, वो दुनिया में नहीं है। वो इस बात से कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे हमें फैमिली ट्री दिया गया है। ओके। तो यहाँ पे माधव है फर्स्ट जनरेशन माधव। फिर उसके क्या है? मॉम डैड, माधव की मदर शोभना एंड माधव के फादर। ओके। फिर उसकी जो मदर है, माधव की मदर, उसकी भी मॉम डैड। ओके। फिर उसकी मदर्स का नेम क्या है? शोभना। फिर उसकी मॉम डैड और उसकी मॉम डैड के भी शोभना के नाना एंड नानी। ओके। और शोभना की जो फादर है वो उसके कौन हो गए? दादा दादी हो गए। ओके। इसीलिए यहाँ पे शोभना की नानी की भी मॉम डैड है, शोभना के नाना के भी मॉम डैड। इसी तरह यहाँ पे हमें फैमिली ट्री दी गया है। फर्स्ट जनरेशन में क्या है? माधव है। सेकेंड जनरेशन में माधव पेरेंट्स है। थर्ड जनरेशन में ग्रैंड मदर्स। फोर्थ जनरेशन में ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। फिफ्थ जनरेशन में ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है। नाउ फर्स्ट जनरेशन ये माधव है। ओके। माधव है। ये कौन है? माधव के मॉम डैड। ओके। माधव के मदर, माधव के फादर। ओके। फिर क्या है? मदर की जो मॉम है उसकी मदर एंड फादर। तो यहाँ पे माधव का वो नाना नानी हो गए। ओके। तो यहाँ पे माधव मॉम की मॉम यानी, तो ये
नाना नानी हो गए माधव की, ये नाना एंड नानी हो गई। ओके, इसी तरह यहाँ पे माधव के जो फादर है उसमें भी उसके दादा दादी हो गए, दादा एंड दादी। ओके, फिर इस तरह से हमें फैमिली ट्री दिया है। ये माधव है, फर्स्ट जनरेशन माधव, फिर उसके पेरेंट्स माधव, मदर, शोभना एंड माधव फादर। सेकेंड जनरेशन माधव पेरेंट्स हो गए। थर्ड जनरेशन में क्या है, जो माधव है उसकी मम्मा की मम्मी। ओके, उसकी मम्मा का नाम क्या है, शोभना, शोभनास मदर, शोभनास फादर। वो माधव के क्या हुए, नाना नानी हो गए ना। फिर माधव की जो नानी है उसका मॉम डैड, यानी शोभनास नानी, उसकी मम्मी की नानी शोभनास नानी एंड उसकी मम्मा का शोभनास नाना। ओके, फिर उसका माधव की जो मॉम है, तो यहाँ पे आपको पता चला है ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपको पता है उसके पेरेंट्स, ये आपको क्लियर है। ओके, फिर यहाँ पे उसके कौन हो गए, नाना एंड नानी, किसके, माधव के। अब बारी शोभना, उसकी मम्मा का नाम माधव है, उसकी मम्मी का नाम क्या है, शोभना। तो उसकी मम्मी के जो शोभना है उसका नाना नानी हो गए और ये दादा दादी हो गए। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ जनरेशन। उसमें शोभनास जो नानी है उसका शोभनास नानीस फादर एंड शोभनास नानी मदर। फिर उसके नाना है शोभनास नाना, उसका नानास फादर, शोभना नाना एंड नानी फादर मदर पेरेंट्स। ओके, फिर उसके दादी के पेरेंट्स और उसका दादा के पेरेंट्स। ओके, मम्मी पापा। ओके, तो मॉम डैड। तो आपको ये फैमिली ट्री में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, उसमें कुछ नहीं है, ये माधव के पेरेंट्स नाना नानी हुए, उसे उसकी मम्मी की मॉम है, उसके नाना नानी दादा दादी, इस तरह से फैमिली ट्री चलता है। तो फर्स्ट जनरेशन माधव है, सेकंड जनरेशन में पेरेंट्स है। ओके, थर्ड जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी को हम ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी को भी हम बोल सकते हैं। ओके, फोर्थ जनरेशन में क्या है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड फिफ्थ जनरेशन में ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हम बोलते हैं। नाउ बिफोर हिम Madhav's mother helped him understand her family with the help of this drawing. You can also find out about your older generation using such a family tree. तो यहाँ पे फैमिली ट्री दिया है ओल्डर जनरेशन, तो यहाँ पे आंसर दिस क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव। तो किस जनरेशन, हाउ मेनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव। शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स, शोभना है उसके ग्रैंड पेरेंट्स या उसकी दादा दादी हो गए ना, ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो ग्रैंड पेरेंट्स किस जनरेशन में हो गए, फोर्थ। शोभना हैज फोर्थ ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स में नाना नानी और दादा दादी है, तो फोर्थ जनरेशन। ओके, आंसर ये होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर माधव की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन होगा ना। ओके, तो उसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ जनरेशन, उसमें ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द सेवेंथ जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। फोर्थ क्वेश्चन, इफ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स। तो आपको क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 होमवर्क में करना है।
ये आपको सोच के बताना है कि हमको 5th जनरेशन के बारे में पता चल गया। ओके, 5th जनरेशन, हमें 7 जनरेशन बताना है। ओके, तो यहाँ पे 1st जनरेशन में 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, 7 जनरेशन। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3rd जनरेशन में 2 है। ओके, उसके मॉम डैड, और 4th जनरेशन में क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 4, डबल 4 हो गए। फिर 5th जनरेशन 4 का डबल यानी 8 हो गए। इसी तरह हम 6 का क्या करेंगे, डबल यानी 16 होगा। फिर 7 का 16 इंटू 2 32 होगा। इसी तरह हम आंसर मिल जाएगी। आपको ये सोच के बताना है क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ओके, आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।